प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपना काम कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कहें तो एपी, कहें तो समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में n पद का मान ज्ञात करना मैं आपको सिखा चुका हूं। किस प्रकार से अगर एक एपी के कुछ पद दिए गए हों तो उससे हम किस प्रकार से एक एपी ज्ञात करते हैं, या कि तरह तरह के ऐसे सवाल। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ? एपी के प्रथम n पदों का योग। कहने का तात्पर्य ये कि अगर कोई एपी दी गई है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो इस एपी के n पदों का योग, तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी एपी में अगर पूछा गया कि इसके 10 पद का योग कितना होगा, इसके 15 पदों का योग कितना होगा, इनके 20 पदों का योग कितना होगा, तो अब हम इस प्रश्नावली में एपी के पदों का योग करना सीखेंगे। ठीक है, तो एपी वही जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो एपी के प्रथम n पदों का योग को अंग्रेजी में सम कहते हैं। इसीलिए जो फार्मूला बना तो ये बना कि एपी का योग यानी सम यस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एपी के n पदों का योग यस बराबर, योग को सम भी कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको एस कहा गया। और अगर हम एस एन कहें तो भी सही है। एस एन का मतलब है एपी के n पद का योग। तो n क्या है? संख्या किसकी? पदों की संख्या। ए क्या है? प्रथम पद है। डी क्या है? सार्व अंतर है। तो अगर कोई एपी दी गई है, उसके दिए गए पदों 10 पदों, 20 पदों, 30 पदों, 15 पदों, कितने का योग करना है वो n कहलाएगा। और डी आप जानते हैं सार्व अंतर है, डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। और ए प्रथम पद है। तो ये हमने आपके सामने रखा। क्या अगर कहा गया है किसी एपी के इतने पद, एपी दी गई है और दिया गया है कि उसके इतने पदों का योग ज्ञात करिए, तो उसके लिए ये फार्मूला। इस फार्मूला को थोड़ा समझें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, n/2 गुणे ए प्लस n-1 इंटू डी। मतलब क्या हुआ? 2a को हम a धन a लिख सकते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो है an का फार्मूला, एपी के n पद का फार्मूला। ठीक है, इसको हम an भी कहते हैं। an मतलब किसी पद का मान, वैल्यू। तो इस फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, n/2 a प्लस an। an का मतलब, अगर ऐसा भी हम फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी एपी का अंतिम पद दिया है, प्रथम पद से अंतिम पद दिया है, तब उस एपी का हम योग ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। n/2 गुणे ए धन एल, एल कहते हैं अंतिम पद को। ठीक है, an को भी अंतिम पद कह सकते हैं, l मतलब लास्ट टर्म, ये भी अंतिम पद। तो हम इस तरीके से भी एपी का, इस फार्मूले से भी एपी मानव समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं।
वह निर्भर करता है कि सवाल किस स्थिति को व्यक्त कर रहा है, सवाल कैसे हल मांगता है, ये इस पर निर्भर करता है। लेकिन मुख्य रूप से एपी के n पदों का योग का फार्मूला ये है, ठीक है, इसे याद कर लेंगे। Sn इजकल टू n बटे 2 गुणे 2a धन n माइनस 1 इंटू डी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5.3 खोल लीजिए। 5.3 की पहले प्रश्न को हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा प्रश्न 1 में पहला प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ 4 सवाल दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 1 में, सभी एपी दी गई हैं, ठीक है, और उसमें ये दिया गया है इतने पद तक। जैसे पहला क्या लिखा है, पहले लिखा है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। ये 10 पदों तक एपी का, इस एपी के 10 पदों तक हमको योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब हल करेंगे तो पहले हम जैसा लिखते हैं, यहाँ दिया है, तो क्या दिया है मेरे भाई, यहाँ दिया है a बराबर 2। चूंकि जब हम एपी का योग ज्ञात करेंगे तो हमको a की आवश्यकता पड़ेगी। d भी दिया है, क्योंकि ये एपी दी गई है तो इससे d निकाल लेंगे। तो 7 माइनस 2 इजकल टू 5, यानी d क्या है, इसका 5 है, और n क्या इसका दिया गया है 10 पदों तक, इसका मतलब यहाँ n 10, ठीक है। तो a d n ये तीनों चीजें इसमें दी गई। तो ये जो एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट, तो इस एपी के 10 पदों तक मान ज्ञात करना, ठीक है। अतः एस एन बराबर n बटे 2 गुणे 2a धन n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कितने पदों का मान ज्ञात करना है इस एपी के, 10 पदों का। तो S10 समाप्त 10th टर्म कहते हैं, 10वें पद तक का योग। तो ये हो गया 10 बटे 2, n का मान 10 है तो 10 बटे 2 गुणे 2 गुणे a का मान 2 है तो 2 गुणे 2 धन n क्या है 10 है, ऋण 1, d क्या है 5। इसी को हल कर दें। तो S10 इजकल टू 10 बटे 2, 2 दूनी 4 धन 10 में 1 गया 9, 9 पुनः 45, ठीक है। कितना आया, ये 45 आया। तो ये आपका हुआ S10 इजकल टू 10 बटे 2 गुणे 45, 4 49, ठीक है। तो यहां हम इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, ये कट गया। तो S10 इजकल टू 5 9 45, 5 चौक 20, 4, ये आपका आ गया उत्तर। तो इस एपी के 10 पदों का योग क्या हुआ, 245। एकदम सरल सी बात है, इसको आप ऐसा कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न, अब इसमें ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं तो इसको भी देख लें। तो मुझे ऐसा लगता है इसको आप करिएगा, एक तरफ सरल सवाल है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ये करूंगा कि एक तरफ से सवाल करूं या कि
मुझे लगता है कुछ सवाल छोड़ दूं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जैसा आपको ठीक लगेगा। अभी मैं एक तरफ से सवाल आपके सामने रख रहा हूं। तो दूसरा सवाल, प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा सवाल है, ऋण 37, ऋण 33, ऋण 29 डॉट 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 12 पदों तक। अब इसमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। इसका मतलब है यन यहाँ क्या है, इसका मतलब यन यहाँ 12 है। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है, हल कर रहे हैं हम, हल कर रहे हैं। दिया है ए बराबर ऋण 37, डी बराबर हो गया ऋण 33 ऋण ब्रैकेट में ऋण 37। तो ये आपका डी बराबर आ गया ऋण 33 ऋण ऋण का गुणा धन 37। तो आपका बंधु ये डी आ गया, 37 में 33 गया तो ये आ गया 4। तो डी कितना दिया है, 4 दिया। और यन आपका दिया गया है ये 12। ठीक है, फार्मूला सीधा रखेंगे, अतः S12 इक्वल टू 12/2, फार्मूला वही SN इक्वल टू n/2। ठीक है, इंटू 2a, ए क्या है ऋण 37 प्लस n क्या है 12 ऋण 1, डी क्या है आपका 4, ये ब्रैकेट क्लोज। इसी को हल कर दें, आपको उत्तर मिल जाएगा। काट दें तो 2 छक्का 12, तो ये 6 गुणे 37 दूना 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 1 7 ऋण 74 धन 12 में 1 गए 11, 11 चौक 44, तो ये आ गया आपका 44। ठीक है, तो S12 इजकल टू 6 यहाँ गुणे ब्रैकेट यहाँ जाएगा तो ये माइनस में आएगा, आपका आ गया 30, ऋण 30 आया। ठीक है, और ऋण 30 का 6 में हम गुणा करेंगे तो S12 इजकल टू आ गया ऋण 180। 30 में 6 का गुणा ऋणात्मक संख्या है, इसलिए उत्तर ऋणात्मक। तो इस एपी के 12 पदों का योग हो गया ऋण 180। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आप कर लेंगे। तीसरे नंबर को आप करिएगा, चौथे नंबर को आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो रोककर आप लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न, 100 पदों तक इसमें योग है, तो दशमलव में दिया गया है, सिंपल है, आप इसको कर लेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न देखिएगा, इसमें दिया है 1/15, 1/12, 1/10। ठीक है, 1/15, 1/12, 1/10 और डॉट 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 11 पदों तक। इसमें 11 पदों तक कहा है योग ज्ञात करना। तो हल जब करेंगे तरीका वही है, यहां लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बंधु, इसमें दिया है a बराबर 1/15 और d बराबर 1/12 ऋण 1/15। अब 1/12 में 1/15 हमको घटाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
नीचे की संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये 2 छक्का 12, ये 15 उतर आया, 2 तिहाई 6, ये 15 उतर आया। अब 3 एकान्नम 3, 3 पचे 15 और 5 से ये कटा, तो 5 तिहाई 15, दूना 3 दूनी 60। क्या आया इसका? 60 इसका आया लघुत्तम। अब देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम आपको ये भिन्न का घटाना समझा। 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक 60 आया। इस 60 को इस हर से डिवाइड करेंगे। 60 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 पंचे 60। जो ये भाग फल आया इसको हम अंश से गुणा करते हैं तो 5 कर्णम 5 ऋण। उसी प्रकार से 60 को हम 15 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15 चौको 60, तो 4 एकम 4। यहाँ पर आया 1/60। कहें तो हमारा जो डी आया वो डी कितना आया? 1/60 आया। इसलिए मैं आपको इस प्रश्न को बता रहा हूं, थोड़ा सा चूंकि भिन्न दिया गया, तो हमारा डी बराबर आ गया 1/60। ये डी बराबर आ गया। और यहाँ n बराबर आपका 11 दिया गया, ठीक है। तो 1/12 में 1/15 कैसे घटाते हैं ये हमने आपको समझाया। अतः फार्मूला लिख लें चाहे ना लिखें, उससे फार्मूला लिखना चाहिए। तो S11 इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अब ये सब दिया गया, हम लिख लें। तो इस एपी के 11 पदों का योग हम मान रख रहे हैं 2 गुणे 1/15। ए है 1/15, धन n है 11 और डी है 1/60। इस तरह तो पुनः हल करें तो 11/2 गुणे 2/15 धन 10 गुणे 1/60। ये यहाँ पर आया। 11 में 1 गए 10 आया, ये कट गया 6 आ गया। तो क्या हुआ? Sn इजकल टू 11/2 इंटू 2/15 2/15 धन 1/6। इसको हम सॉल्व कर लें। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर देख लें, यहां देख लें। S11 इजकल टू 11/2 इंटू 2/15 धन 1/6। नियम वही है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 15 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 तिहाई 6, 15 उतर आया। अब 3 पचे 15, 3 एकम 3 और ये 5 से कटा, तो 5 तिहाई 15 दूना 30। यहाँ आपका क्या आया? 30 आया, ठीक है। तो 15 दूना 30, 2 दूनी 4 धन 6 पंचे 30, 5 एकन्नम 5। कुल मिला के ये आपका आ गया ऐसे S11, ठीक है। तो वो 5 4 9 जुड़ेगा, तो S11 बराबर 11/2 गुणे 5 4 9/30, ठीक है। तो मेरे भाई ये हो गया 99/60, दूनी 60 S11। अब ये संख्या 3 से कटेगी। वैसे भी यहीं हम काट सकते थे, चाहे तो हम यहीं काट दें। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 त्रिकाय 9, 3 दाहम 30। तो S11 इजकल टू 33/20। ये आपका आ गया उत्तर। ये उत्तर हो गया बंधु, उत्तर। मैंने इस प्रश्न को इसलिए बताया, इसमें थोड़ा भिन्न है, तो भिन्न का जोड़ घटाना भी आपका अभ्यास हो,
आपने देखा यहाँ पर 1/12 ऋण 1/15 हमने हल किया तो 1/60 आया। पुनः यहाँ पर 2/15 धन 1/6, इसको हमने यहाँ सॉल्व किया तो ये आपका 9/30 आया। 11/2 गुणे 9/30, 3 त्रिकाल 9, 3 राहम 30, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो SN आपका आ गया 33/20 आ गया। तो प्रश्न क्रमांक 1 के 3 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। पूरी आशा है आपने समझने का प्रयास किया होगा, आपके समझ में आया होगा। तो सीधी सी बात है कि गणित में अगर आपका बेस क्लियर है तो फिर गणित लगाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बेस अगर गड़बड़ है, अब सोचिए जिन बच्चों से ये भिन्न का जोड़ घटाना नहीं बनेगा उन बच्चों के ये प्रश्न कितना कठिन लगेगा मेरे भाई। लेकिन जिन बच्चों से जोड़ घटाना बनता है, भिन्न का खासकर जोड़ घटाना बनता है, उन बच्चों के लिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, गणित आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग, थोड़ा उससे आगे आपसे भिन्न को हल करना आना चाहिए, फ्रैक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर वो आपने कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गणित आपसे आने लगेगी। अब प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। लिखा है 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन डॉट 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 84। नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। आपको बताऊं ये एपी में है, यहां पर एपी का अंतिम पद ये दिया गया, ठीक है, लेकिन एपी का एन नहीं दिया गया। एन हमें ज्ञात करना, कहें तो एपी का ये प्रथम पद ए है, कहें तो इसमें इसको घटाएंगे तो डी आ जाएगा, लेकिन एन नहीं दिया है मेरे भाई। तो पहले इसका हम एन ज्ञात कर ले, ठीक है। अच्छा, एन ना ज्ञात करें तो एक फार्मूला ये भी है कि SN इजकल टू n/2 इंटू ए प्लस यल, तो उसमें भी हमें n का काम होगा, d का काम नहीं होगा। तो n तो हमें हर स्थिति में फाइंड ही करना पड़ेगा। तो इसको जब हल करेंगे तो हम n कैसे हल करेंगे, तो यहाँ दिया है, पहले लिखे, आपको अभी क्या समझा रहा हूं, n ज्ञात कर लेंगे तभी फिर हम n पदों का योग ज्ञात कर लें। तो पहले हमको n ज्ञात करना है इस एपी का, जिसका अंतिम पद दिया गया है, NEAN दिया गया। तो दिया है a बराबर 7, d बराबर 10 दूना 20 21/2 ऋण 7। तो ये क्या हुआ, 21 ऋण 2 सत्ते 14/2, ठीक है। तो इसको हम जब घटाएंगे तो 21 में 14 गया तो आया 7/2, यानी आपका डी क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, डी आ गया 7/2, ठीक। अब n नहीं दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है जिसको an कहते हैं, वो 84 दिया, ठीक। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रश्न क्रमांक 2 में दिए गई एपी का हमको योग ज्ञात करना है, लेकिन इसमें n नहीं दिया गया है कि कितने पदों का योग ज्ञात करना है, बल्कि डायरेक्ट अंतिम पद दिया गया है, 2-3 पद दिए गए हैं ये एपी में, तो इससे हम n ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अतः an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना है, 84 है, तो हमने यहाँ लिखा 84 बराबर a कितना है, 7 है, धन n तो ज्ञात ही करना है, और ये d है 7/2, ठीक। 7 को इधर पक्षांतर कर लिए तो 84 ऋण 7 बराबर, अब देखें
हम चाहें तो अभी n-1 इंटू 7/2 ये लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस 7/2 का दोनों में गुणा है, n में भी ऋण 1 में भी, तो 84 में 7 चला गया तो 14 में 7 गए 7 और ये आया 7 बराबर n-1 गुणे 7/2। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी एक तरीका है कि चूंकि 7/2 इस पूरे के गुणे में है इसलिए इसके नीचे आ जाएगा तो वो पलट जाएगा, तो हो जाएगा 77 गुणे 2/7। 7/2 इसके नीचे बटे में आया तो पलट गया, इक्वल टू n-1। 7 एकम 7, 7 11 दूना 22, ठीक है, बराबर n-1, एक इधर आया तो 22 1 n, तो n कितना हो गया बंधु, 23 हो गया। देखिए n ज्ञात करने के लिए ये करना पड़ा। अब AP का an हमें ज्ञात हो गया तो अब उसका हम ये फार्मूला कर सकते हैं कि Sn इजकल टू n/2 इंटू a प्लस an। an मतलब लास्ट टर्म, मतलब यहाँ an दिया गया है, d का काम नहीं, ठीक है। तो 23n है, पदों की संख्या कुल इस AP में कितनी है, 23 है, तो S23 बराबर 23/2 गुणे a क्या है 7 धन an क्या है 84। इसी को सॉल्व करें तो 23/2 गुणे 7 4 11 8 1 9, ठीक, a प्लस an। अब जब इसका हम गुणा करेंगे तो मेरे भाई 23 95 7 4 11 8 23 आ गया, 9 त्रिक 27 9 दूनी 18 2 20 3 9 20, तो 20 93/2 आ गया बंधु S23। चाहे तो आप ऐसा उत्तर लिख सकते हैं और चाहे तो इस उत्तर को आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। आपकी किताब में जो दिया गया है ये 20 93 को हम 2 से जब विभाजित करेंगे तो 2 से 2 1 कम 2 भाग न खाए लब्धे 0 2 चौको 8 1 आया 2 छक्का 12, तो यहाँ आ गया आपका शेषफल 1। तो हम लिखेंगे 1046 S23 बराबर उत्तर जो आपकी किताब में लिखा है 1046 सही 1/2, ये आपका हो गया उत्तर। तो अगर हम ऐसे भी लिख दें तो गलत नहीं है, क्योंकि आपकी किताब में ये उत्तर दिया है इसलिए मैंने उसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया। स्टेप क्या, उसी को भाग दे करके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न में हमने लिख दिया, ठीक है। 1046 सही 1/2, ये आपका आ गया पहले प्रश्न क्रमांक 2 के पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो उसमें एक AP दी गई थी जिसका अंतिम पद दिया गया है, लेकिन कितने उसमें पद हैं अर्थात n कितना है ये नहीं दिया है। तो पहले an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से हमने n निकाला, n आया 23। अब जब n 23 आ गया तो हमने इस Sn के फार्मूले को ले लिया, क्या n/2 गुणे a धन an। मैंने शुरू में बताया था कि हम अगर अंतिम पद दिया गया है किसी AP का, हमको n ज्ञात हो गया, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो लगाने में थोड़ा शॉर्ट हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न, दूसरे का दूसरा। तो दूसरे का दूसरा ये सरल है, आप करिएगा, मैं देख लेता हूं। तीसरा प्रश्न आपको बता देता हूं।
प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा मुझे लगता है आप कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। किसका? प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा। प्रश्न 2 का तीसरा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, जहां दिया है ऋण 5 धन, ब्रैकेट में ऋण 8 धन, ब्रैकेट में ऋण 11 धन, डॉट 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 धन ऋण 230। अब देखिए इसमें भी n नहीं दिया, अंतिम पद दिया है 203। तो पहले इसमें हमको n ज्ञात करना पड़ेगा मेरे बंधु, n ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है a बराबर ऋण 5, d बराबर ऋण 8, ऋण ब्रैकेट में ऋण 5 और an आपका दिया है कितना? ऋण 230। अब डी आपका आ जाएगा ऋण 8 धन 5, यानी डी आपका आ गया 5 में 8 गए तो ऋण 3। अतः हम लगाएंगे ए एन इजकल टू, ए एन दिया गया है बोला, एन हम ज्ञात कर रहे हैं तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन ऋण 230 बराबर ए दिया है ऋण 5 धन ए एन हमें ज्ञात करना है, डी दिया है ऋण 3। अब यहाँ थोड़ा ऋण धन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ऋण 230 बराबर ऋण 5, तो ये 5 इधर आएगा तो हो जाएगा धन 5, धन 5 बराबर ऋण 5 बराबर के इधर आया तो धन 5 हो गया। ठीक है, तो बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट में ऋण 3। तो अब 5 में 230 घटाना है, चूंकि 230 ऋणात्मक है तो घटेगा बड़ी संख्या में छोटी ही, लिखा जाएगा ऋण 10 में 5 गए 5 और यहाँ ये आ गया 2, यहाँ 2 बराबर n माइनस 1 ये ऋण 3। अब n माइनस 1 के गुणे में ऋण 3 है तो ये नीचे चला आएगा तो ऋण 225 बटे ऋण 3 बराबर n माइनस 1। तो ये 3 ऋण ऋण कट गया, 3 सते 21, 3 पचे 15 बराबर n ऋण 1। तो 75 धन 1 बराबर n, तो 76 बराबर n, यानी n बराबर 76, 76 बराबर n बराबर 76। एक ही बात है, n का मान क्या आ गया? 76। तो जब n का मान 76 आ गया तो वही फार्मूला लगा लें, चूंकि an दिया है s 76, n का मान 76 आ गया। तो इस एपी के 76 पद हैं, इस एपी में 76 पद हैं, उन 76 पदों का योग बराबर n अपान 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, s 76 बराबर n है 76 बटे 2 गुणे ए कितना है भाई? ऋण 5 धन ए एन कितना है? ऋण 230। इसको हल कर दें तो 76 को चाहे काट दें, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 38 दूना 76, ऋण 5 ऋण 230 क्या हो गया भाई? धन ऋण का गुणा ऋण, तो 38 गुणे ऋण 235 s 76। तो 38 में 235 का हम गुणा करेंगे, यहाँ देख लें
235 में हमने 38 का गुणा किया, 8 45, 8 त्रिक 24, 4 28, 8 दूनी 16, 2 18, 3 पचे 15, 3 त्रिकाइन 9, 1 10, 3 दूनी 6, 1 7, 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8, ये ऋण। S76 इजकल टू ऋण, क्योंकि ये ऋण है, ये धन है, तो धन ऋण का गुणा ऋण 89 30, ये आपका आ गया मेरे भाई उत्तर आ गया। ठीक है, कितना 89 30। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 आपका पूरा हुआ। मैंने प्रश्न क्रमांक 2 में दूसरा नहीं बताया, क्योंकि मुझे लग रहा है आपसे हो जाएगा अत्यधिक सरल। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसलिए प्रश्न तो इसको आप वीडियो रोक करके लिखिएगा प्लीज। प्रश्न क्रमांक 3 में आ जाएगा। निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि ये भी बड़ी प्रश्नावली है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आप देखेंगे वीडियो, जब उसमें पार्ट दिया रहेगा, तो अगर पार्ट 1 है उसमें आपके प्रश्नावली के सवाल पूरे नहीं ही होंगे, बड़ी प्रश्नावली है, तो आगे के सवालों को देखने के लिए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जाइएगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 एक एपी में, ये प्रश्न क्रमांक 3 है बंधु। इसमें कहा गया है एक एपी में। अब इसमें देखिए कई प्रश्न है, इसमें लगभग 10 प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 में। थोड़ा सा आप अगर ध्यान से सुने होंगे सब बिल्कुल। अब देखिए पहला प्रश्न को आप देखिए, ये सारे एपी, किसी न किसी एपी के बारे में ये सारी चीज दी गई है भला। जैसे पहले में दिया गया एक एपी में ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, तो एन आ जाएगा, और जब एन आ जाएगा तो एस एन ज्ञात कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया, यहीं से हम हल करते हैं भाई। क्या दिया है? दिया है ए बराबर, प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न बता रहा हूं, ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, ए एन बराबर 50 दिया। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एन और एस एन, एस एन। अतः क्योंकि ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन दिया है 50 बराबर ए दिया है 5, धन एन नहीं दिया है, ऋण 1, डी दिया है 3। अब इससे एन आ जाएगा। ठीक है, तो 50 ऋण 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, आ गया 45 बराबर एन ऋण 1 गुणे में 3 है। यहाँ बिल्कुल भ्रमित ना होइएगा, एन इधर आता है बराबर में इधर आता है। इसको हम ऐसा भी, एक स्टेप आपका बढ़ेगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू एन माइनस 1 इजकल टू 45, 3 गुणे एन माइनस बराबर 45। तो ये एन माइनस 1 बराबर 45 बटे ये 3 नीचे चला गया। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एन माइनस 1 इंटू 3, एन माइनस 1 गुणे 3 इधर था बराबर के, हमने इधर लिख लिया, 45 को उधर कर दिया। चूंकि ये पूरा पक्ष इधर से उधर जा रहा है, इसलिए यहाँ पक्षांतर नहीं कहा जाएगा। इतना ध्यान दीजिएगा भला, पक्षांतर जब कुछ पद इधर से उधर जाते हैं। तो एन माइनस 1 45 बटे 3, तो 15 45, तो एन ऋण 1 बराबर 15, तो n बराबर 15 धन 1, तो n बराबर आ गया 16।
एक चीज आ गया, यहाँ n पूछा था, n आ गया 16। अब Sn देख लें, तो Sn यानी S16 बराबर, अब फार्मूला आपका है Sn इजकल टू n/2 इंटू ए प्लस an, जब अंतिम पद दिया है, an जब दिया, an 50 दिया, n 16 आया, 16/2 गुणे ए कितना है भाई 5, धन an कितना है 50। तो S16 बराबर 2 8 16, ये कट गया, तो 8 गुणे 55, 50 5 55, तो S16 आपका हो गया 8 45, 8 45 4 44। तो उत्तर आपका क्या हो गया, उत्तर बराबर n बराबर 16 और S n बराबर 440। ठीक है, n बराबर 16 तो S16 बराबर 440, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो इस तरह से अब आप आगे जाएंगे तो और प्रश्न इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है एक प्रश्न और आपको सामने रखता हूं, इसके बाद फिर बंद करता हूं, तो इसको आप वीडियो रोक कर देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न हो गया। आइए बाबू देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया है, a बराबर 7। दूसरा प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है a बराबर 7 और क्या दिया है a 13 माने 13वां पद, a 13 बराबर दिया है 35। d और s 13 ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है d और s 13। ठीक है, s 13 का मतलब है सम ऑफ 13 टर्म, 13वें पद तक का योग। ठीक है, चूंकि a बराबर, चूंकि A13 इजकल टू 35, A13 को जनरल फॉर्म में a धन 12 d बराबर 35। एकदम सिंपल बात है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। 13वें पद को हम सामान्य रूप में a धन 12 d बराबर 35 लिख सकते हैं। अब a का मान 7 है, यहां रख दीजिए, 7 धन 12 d बराबर 35, तो 12 d बराबर 35 ऋण 7, तो 12 d बराबर 15 में 7 चले गए, 8 7 15 आ गया 28। ठीक है, 12 d बराबर 35 ऋण 7, तो 35 में 7 चले गए, 15 में 7 तो 8, ये 2, तो क्या आया डी बराबर, डी बराबर आपका आ गया 28/12, 4 सते 28, 4 त्याई 12, तो डी बराबर आ गया 7/3। डी भी पूछा था, डी क्या हो, ठीक, डी कितना आया 7/3। अब आपको ज्ञात कर लेना है क्या, S13 बराबर, अब यहां 13 जो है A13 दिया है, S13 पूछा है, तो इसका मतलब है कि इसके कुल 13 पदों का, तो ये A13 मतलब 35 इसका अंतिम पद है, तो इसमें इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं क्या, S13 यानी कि
एस एन इजकल टू एन अपान 2 इंटू ई प्लस ई एन। क्योंकि S13 पूछा है और A13 35 दिया है, इसका मतलब हुआ कि इस एपी में कुल 13 पद थे, 13वां अंतिम पद था जिसका मान 35 है। तो S13 इजकल टू 13 अपान 2 इंटू ए कितना है 7 और ए एन कितना है 35। ठीक है, तो S13 इजकल टू 13/2 गुणे 42। 7 5 12 3 1 4, तो 21 दूना 42, 2 से वो कट गया, तो S13 हो गया 13 × 9 13, 13 दूनी 26, 1 27, 273। तो आपका उत्तर बराबर हो गया डी बराबर 7/3 और S13 बराबर हो गया 273। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न क्रमांक 3 के कितने प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे प्रश्न में हम पहुंच गए हैं, जहां डी बराबर 7/3 और S13 इजकल टू 273। तो इस तरह से आप करिएगा। गणित का जितना अभ्यास करेंगे आपका दिमाग उतने एंगल से भागेगा, आपको आनंद आने लगेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है गणित लगाने का। और मैं कहूँ किसी भी विषय का अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। जितनी बार आप इन सवालों को देखेंगे उतना आपका दिमाग उतने एंगल से आगे भागेगा। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात कहिएगा और मेरे YouTube चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।